की वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की शरण निश्रा में और यहाँ के मूल नायक पारस्वामी की शरण निश्रा में हम सभी विराज कर उनकी पावन अमृतमयी वाणी का रसपान कर रहे हैं। जिन वाणी जगत कल्याणी है, जन जन को आनंद और मंगल देने वाली है, ऐसी माँ जिनवाणी का जो अपनी कर्णंजलि से रसपान करके और अपने हृदय आसन पर विराजमान करता है, माँ जिनवाणी उसे 3 लोक के शिखर पर विराजमान करती है। ऐसा माँ जिनवाणी का हम सभी पर परम उपकार है। आज परम सौभाग्य है आप सभी का, अतिशय पुण्य उदय में आया है जब आपके जिनवाणी श्रवण करने के भाव हुए हैं, क्योंकि स्वाभाविक ही है अनंत काल हम सभी का निगोद में बीता। अनंत काल निगोद में बीता, केवल एक स्पर्शन इंद्री थी जहाँ पर ना सुनने को था और ना सुनने की योग्यता थी। और उसके बाद में निगोद से निकल कर के भी हम स्थावर में चले गए, वहाँ पर भी एक ही इंद्री थी, वहाँ पर भी सुनने का योग नहीं मिला। 2 इंद्रिय हुए, त्रस पर्याय को प्राप्त किया, वहाँ पर भी केवल सरकते सरकते ही सारा जीवन बिता दिया। ना सुनने की योग्यता थी, ना सुनने का नियोग मिला, और जन जन के पग तले दब करके हमारी मृत्यु होती रही। 3 इंद्री मिली, वहाँ पर भी हमें सुनने की योग्यता नहीं थी। 4 इंद्रियाँ मिली, वहाँ पर भी सुनने की योग्यता नहीं थी। इन इंद्रियों में भी कभी घ्राण और चक्षु की लोलुपता में ही अपना सारा जीवन बिता दिया। 5 इंद्री मिली, मगर मन नहीं मिला, तब भी हमारे पास हित अहित को जानने का हमें सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। इसके बाद 5 इंद्रियां मिली, मन भी मिला, हित अहित को जानने की हमारे पास योग्यता भी थी, लेकिन ऐसी ऐसी जगह हमारा जन्म हुआ कि वहाँ पर भी जिनवाणी सुनने का नियोग प्राप्त नहीं हुआ। आज पुण्य ही नहीं, अक्षय पुण्य का उदय है, जो जिनवाणी श्रवण करने की हमारे पास आज योग्यता प्राप्त हुई है। वैसे जिनवाणी सुनने की योग्यता तो त्रियंच गति के जीवों में पंच इंद्रिय संगी के पास भी है, देवों के पास भी है, नारकियों के पास भी है और मनुष्यों के पास भी है, लेकिन हर जगह हर समय हर किसी को भी ये योग संयोग नहीं मिलते। ये तो पुण्यशाली को अक्षय पुण्य से ही ऐसा संयोग, ऐसा नियोग, ऐसा योग मिला करता है, जो आज आप सभी के लिए, हम सभी के लिए प्राप्त हुआ है। और उसके श्रवण के लिए आप इस प्रांगण में आज विराजमान हुए हो, सुनने की योग्यता भी आपको प्राप्त हुई है, क्योंकि मनुष्य पर्याय में जन्म लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे मनुष्य हैं इस भारत की भूमि पर भी, लगभग कितने 1 अरब 33 करोड़ मनुष्य हैं, और अंतर्राष्ट्रीय जगत में तो कितने मनुष्य हैं, पूरे विश्व में कितने मनुष्य हैं, 2.5 द्वीप में कितने मनुष्य हैं, लेकिन सभी में योग्यता होते हुए भी क्या सुनने के भाव होते हैं क्या? यहाँ पर भी कितने मनुष्य हैं और कितने के भाव सुनने के हैं। ये भी पुण्यात्मा का, अक्षय पुण्य का योग जब उदय में आता है, तब जिनवाणी श्रवण का भाव हुआ करता है। ऐसे पुण्यशाली जीव इस प्रांगण में जिनवाणी के श्रवण के भावों को लेकर के आए हैं। आचार्य भगवान ने कहा है, जो जिनवाणी को
मनोयोग से सुनता है, एकाग्र चित होकर के सुनता है, वो विस्मृत भी हो जाए, विस्मृत भी हो जाए यानी भूल भी जाए, तो भी उसके लिए केवल ज्ञान प्राप्त कराने में का संयोग उसे प्राप्त होता है। अथवा जो यहाँ पर बैठ करके, यहीं बैठ करके विशुद्ध भावों से सुनता है, उसी की गुणित अशुभ कर्म की निर्जरा और शुभ कर्म का आश्रव होता है। अब मैंने आपसे कहा था ना, अब आपका बिजनेस प्लस में हुआ कि नहीं हुआ? आप जिनवाणी सुन रहे हैं, आचरण में उतारेंगे कि नहीं, नहीं मालूम, अभी केवल सुन ही रहे हैं। उस सुनते सुनते में भी आपकी अशुभ कर्म की गुणित निर्जरा हो रही है और शुभ कर्म का आश्रव और बंद हो रहा है। लाभ ही तो हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है आपको? लाभ हो रहा है यहाँ बैठ करके, क्या हानि? लाभ हो रहा है। इसलिए इस प्रांगण में बैठने वालों को जो सुनेंगे ये भी ध्यान रखना, भले ही विस्मृत हो जाएं, भले ही आचरण में उतारने के भाव आए कब आए ये बात अलग की, लेकिन अभी वर्तमान में सुनते सुनते भी आपका पुण्य आश्रव जारी है और अशुभ लाभ कब की उतने समय में, क्योंकि जिनवाणी सुनते समय आपका मन भी जिनवाणी में है, आपकी दृष्टि भी जिनवाणी सुनने की ओर है और आपके कान भी जिनवाणी सुनने के हो गए। आचार्य ने कह दिया है कि मोह का जल पीने के लिए तो दोनों हाथ की अंजुली से पिया जा सकता है, लेकिन जिनवाणी माँ की जिनवाणी सुनने के लिए कर्ण अंजलि से पान किया जाता है। आप सभी यहाँ पर कर्ण अंजलि से ही पान करने के लिए विराजमान हुए हैं। मन को एकाग्र करके कर्ण अंजलि से पान करेंगे तो मैंने अभी कहा था ना, जो श्रद्धा भक्ति के साथ में माँ जिनवाणी का अपनी कर्ण अंजलि से पान करके अपने हृदय आंगन पर विराजमान करता है, माँ जिनवाणी उसे 3 लोक के शिखर पर विराजमान करती है। ऐसा हम सभी पर ये माँ जिनवाणी का परम उपकार है। तो यहाँ पर आज सुनने के लिए आए हैं, सुनने का ऐसा नियोग प्राप्त हुआ है, ये तुम्हारा तीव्र पुण्य का उदय है जिनवाणी सुनने के लिए। और यहाँ पर जो विषय चलना है वह 6 ढाला का विषय चलना है। 6 ढाला का त्राप्तर ही है जिसमें आप लोगों को नाम से ही महसूस हो रहा है 6 और ढाला। ढाल माने एक तो ढाला होती है राग तर्ज, इतने प्रकार की, यानी 6 प्रकार की ढालों पर इसकी रचना हुई है। अथवा इस 6 ढाला में 6 अध्याय हैं। और ढाल का तात्पर्य एक और है, जो हमारी जिस समय पहले युद्ध हुआ करते थे, अब तो ऐसे युद्ध होते ही नहीं है, अब तो सीधे डायरेक्ट बम विस्फोट हो रहे हैं, कहीं ऐसे प्रकार के अणु बम विस्फोट, कहीं कुछ ऐसे युद्ध चल रहे हैं। लेकिन पहले जो युद्ध हुआ करते थे वे हथियारों के हाथ के माध्यम से होते थे, जिसमें जब तलवार आदि का वार किया जाता था तब ढाल से उसकी सुरक्षा होती थी। ठीक वैसे ही हमारा कर्मों का जो युद्ध अनादि काल से चल रहा है, उस युद्ध से अपनी आत्मा की सुरक्षा करने के लिए ये 6 ढाला जिसने अपने अंतस में आत्मसात कर लिया है, वह ढाल के समान ही उसकी आत्मा की सुरक्षा करेगी, दुर्गति से उसको सुगति की ओर ले जाने वाली होगी। जिनवाणी के बारे में तो जितना भी कहें उतना कम ही होगा, क्योंकि जिनवाणी हमारी माँ है और माँ तो अनंत काल से, अनादि काल से जितने बार हमने जन्म लिया है उतने बार माँ बनाई है। किसी भी सन्मूर्छन छोड़ के जो भी जन्म होता है, गर्भज अंडज पोतज आदि माँ के और पिता के संयोग से ही होता है। तो जितनी हमने पर्यायों को धारण किया उतनी बार माँ बनाया। फिर मनुष्य भव को जब प्राप्त किया माँ बनाया। जितने भी मनुष्य बिना माँ का कोई नहीं है, लेकिन माँ, हर माँ ने एक आधी बिरली लाखों में कोई माँ होगी जिसने अपने बालक को जन्म दे करके और संसार से संसारातीत बनाने की शिक्षा दी होगी। लेकिन ये माँ जिनवाणी करुणामयी माँ,
हमारे लिए जो भी शिक्षा देती है वह दुखों से बचाने की शिक्षा देती है, दुर्गति से बचाने की शिक्षा देती है, सुगति में जाने की शिक्षा देती है और अनंत सुख के भाजन बनाने की शिक्षा देती है। ऐसी माँ जिनवाणी हमारी परम कहो, हमारी परम अथवा सबसे श्रेष्ठ यदि कोई माँ है तो कौन सी माँ है? माँ जिनवाणी ही है। जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य संसार की दशा को देख करके उनको वैराग्य हो गया, और वैराग्य हो गया तो भद्रबाहु स्वामी के चरणों में अनुनय विनय उन्होंने प्रस्तुत की, हे गुरुदेव मुझे भी जनेश्वरी दीक्षा चाहिए। भद्रबाहु स्वामी ने ऊपर से नीचे तक देखा, अरे ये तो राजा है और फिर इसकी वृद्ध माँ है, ये यदि दीक्षा ले लेगा उसकी माँ का सहारा कौन बचेगा? ऐसा गहन चिंतन करते हुए चंद्रगुप्त से बोले, वत्स तेरे भाव तो बहुत पवित्र हैं, आत्म कल्याण के हैं, लेकिन तेरी वृद्ध माँ है, उस माँ को भी तुझे देखना है। अगर तू जनेश्वरी दीक्षा ले लेगा तेरी माँ की देखभाल कौन करेगा? चंद्रगुप्त ने दोनों हाथ जोड़ करके गुरु के चरणों में नमस्कार करते हुए कहा, हे गुरुदेव ऐसी शरीर को जन्म देने वाली माताएं तो अनादिकाल से हमने अनंत माताओं को बनाया है, लेकिन संसार से संसारातीत की ओर ले जाने वाली, आत्मा का कल्याण करने वाली अगर कोई सच्ची माँ है तो वह माँ जिनवाणी है। इसलिए हे गुरुदेव मैं जन्म इस शरीर को जन्म देने वाली माँ के लिए प्रणाम करता हूँ, और मेरे जीवन को जयवंत बनाने वाली माँ, मेरी आत्मा का कल्याण करने वाली माँ जिनवाणी के चरणों में मैं अपना समर्पण करता हूँ। उसके बाद में सभी को मालूम होगा अंतिम मुकुटबद्ध जो राजा थे चंद्रगुप्त, जिन्होंने भद्रबाहु स्वामी के चरणों में जनेश्वरी दीक्षा लेकर के और आत्म कल्याण की ओर अपने कदमों को बढ़ा दिया था। ये सत्य जिसकी समझ में आ जाता है कि मेरी सच्ची माँ कौन है, और संसार में रुलाने वाली, संसार में घुमाने वाली, संसार में भटकाने वाली माँ कौन सी है, जिसके जब ये सत्य समझ में आ जाता है उसी समय वह माँ जिनवाणी को अपनी माँ स्वीकार कर लेता है। माँ तो लगातार पुकार पुकार करके कह रही है, मालूम है माँ जिनवाणी पर हमारे ऊपर कितनी करुणा है। वो पुकार पुकार करके कह रही है, हे भव्य जीवो, हे भव्य आत्माओं, आत्मा अनादिकाल से संसार में भ्रमण करते हुए दुखी है। तुमने अनेकों बार माताओं को बनाया, माता ने तुम्हें जन्म दिया, उस माँ ने तुझे पुष्ट करने के लिए अपना स्तनपान कराया और भी बहुत सारी तेरी सेवा की, लेकिन तुझे पुष्ट किया तो तेरे शरीर को ही पुष्ट किया, आत्मा को पुष्ट नहीं किया। लेकिन मैं, हे भव्य जीवो, जिसकी पुष्टि आवश्यक है, शरीर की पुष्टि तो ना भविष्य भूतो ना भविष्य तो, शरीर कभी पुष्ट हुआ है क्या? 20 वर्ष पहले मैंने आपको देखा था, आपने भी मुझे देखा होगा। शरीर जीर्ण शीर्ण हुआ है कि पुष्ट हुआ है? जीर्ण शीर्ण हुआ है कि पुष्ट हुआ है? पुष्ट हुआ है, जीर्ण शीर्ण हुआ है। आयु घटी है कि बढ़ी है? बढ़ा हुआ है। आयु शरीर की, आयु आत्मा की आयु की चर्चा नहीं है यहाँ। शरीर की आयु घटी है कि बढ़ी है? फिर तुम्हारी जन्म देने वाली माँ ने तुम्हें कैसे पुष्ट किया? लेकिन माँ जिनवाणी को जिसने अपनी माँ बनाया है उसको इन 20 वर्षों में माँ ने पुष्ट किया है। उस आत्मा को इस माँ ने पुष्ट किया है। इसलिए मेरी श्रेष्ठ अगर संसार से संसारातीत की ओर ले जाने वाली, संसार के दुखों से बचाने वाली, दुर्गति के दुखों से बचाने वाली अगर कोई सच्ची माँ है तो है माँ मेरी जिनवाणी ही है। इसलिए माँ जिनवाणी की यहाँ चिंता है। जिसने
माँ जिनवाणी को अपनी माँ बनाया है, जिसने माँ जिनवाणी को अपनी कर्णांजलि से श्रवण किया है, चाहे वह मनुष्य रहा हो, चाहे पशु रहा हो और चाहे पक्षी रहा हो, कोई भी रहा हो, जिसने इस जिनवाणी का रसपान किया है। हिरण एक पशु था और जंगल में विचरण करते करते सभी अपनी, सबसे पहले आप लोग भी तो भोग सामग्री की विषय की चर्चा और उसकी व्यवस्था करते हो, ऐसे ही वे पशु पक्षी भी प्रातः काल उठ करके भोजन कहाँ मिलेगा उसकी ओर दौड़ते हैं। वह भी दौड़ता दौड़ता जंगल में पहुंचा। हरी भरी झाड़ियों में सुंदर हरे भरे तृण को भक्षण कर रहा था, लेकिन जैसे ही तृणों को उसने अपने मुख में दबाया, अचानक उसके कान में आवाज गूंज रही। अरे ये आवाज कितनी मधुर है, कितनी सुंदर है। सुनने लगा और एक वृक्ष के नीचे एक मुनिराज शिला पर विराजमान थे। वो जिनवाणी का पठन कर रहे थे। वह आवाज गुनगुनाने की, भाई प्रातः काल सभी साधु स्तुति वंदना आदि करते हैं, वे भी अपनी स्तुति वंदना प्रतिक्रमण आदि कर रहे थे। वह आवाज जिनवाणी की उस हिरण के कानों में पड़ी और सुनते सुनते ही ऐसा मंत्र मुग्ध हो गया। चिंतन करने लगा, ये तृण का भोजन तो मैं कभी भी कर लूँगा, लेकिन ये जिनवाणी स्मरण करने के लिए मुझे कब मिलेगी। बस ऐसा ही सम्यक दृष्टि जीव सोचता है। जब जब नियोग मिलता है, जब जब संयोग मिलता है जिनवाणी सुनने का, तब तब वो यही चिंतन करता है कि ये भोग सामग्रियाँ, भोजन आदि ये तो कुछ देर बाद भी कर लेंगे, लेकिन जिनवाणी का स्मरण तो समय पर ही मिलेगा, इसलिए कहीं मैं उससे वंचित ना हो जाऊं, मैं उससे रहित ना रह जाऊं। मुझे जिनवाणी श्रवण करना सर्वप्रथम मेरा आवश्यक कर्तव्य है। मैं सबसे पहले जिनवाणी का देव पूजा करूंगा, जिनवाणी का श्रवण करूंगा, उसके बाद मैं घर गृहस्थी आदि के कार्यों को देखूंगा। बस उसके एक पशु के अंदर भी यही चिंतन आया, भोजन तो बाद में कर लूँगा, लेकिन जिनवाणी का श्रवण कब मिलेगा। और वह आंख बंद के उस जिनवाणी का श्रवण करने लगा। ये भी ध्यान नहीं दिया कि कोई भी शत्रु दल हमारे पास आक्रमण कर सकता है, और अचानक शत्रु ने उसके ऊपर आक्रमण किया और उसका वहीं मरण हो गया। मुख में तृण था, कानों में जिनवाणी थी, हृदय में जिनवाणी थी। उस जिनवाणी के श्रवण से, उसके चिंतन और ध्यान से वह हिरण भी मरण करके और देवगति को प्राप्त हो गया। और वहाँ से चल के जब च्युत हुआ तो वह हिरण बाली बना, और बाली सभी को पता होगा, बाली ने उसी भव से मुक्ति को प्राप्त किया था। अब बताओ किसने मुक्ति प्राप्त कराई? भूमिका कहाँ से बनी? जिनवाणी श्रवण से। एक पशु के अंदर भी जब ये भाव जागृत हो गया कि ये जिनवाणी है, इसके श्रवण से मेरा आत्म कल्याण होगा, इसके श्रवण से उसको आनंद मिल गया था, जो आनंद भोग सामग्री में नहीं मिल रहा था। मरण स्वीकार कर लिया मगर जिनवाणी को नहीं छोड़ा। ऐसा जिनवाणी का श्रवण मैंने बताया ना, चाहे वो पशु हो चाहे पक्षी हो, जिसने किया है, चाहे हाथी ने किया हो, चाहे शेर ने किया हो, चाहे स्वान ने किया हो, चाहे सर्पों ने किया हो, किया है कि नहीं किया? जिनवाणी का ही तो पान किया है। उस सिंह ने, जो भगवान आदिनाथ के समोसरण में जो जीव विराजमान था, मारीची की पर्याय में भगवान आदिनाथ का पोता ही था, चक्रवर्ती का पुत्र था, भगवान के समोसरण में विराजमान था, लेकिन जिनवाणी को सुना था, ऐसा नहीं सुना हो, लेकिन जिनवाणी को गुना नहीं था।
और ना गुनने के कारण अहंकार से भर करके वह समूषण से बाहर निकल करके आया। और जब समूषण से बाहर जिनवाणी का अभिनय किया, उस जिनवाणी के अभिनय ने, तीर्थंकर के अभिनय ने और अहंकार की पुष्टि ने उसे एक कूड़ा कोड़ी सागर के लिए संसार में भ्रमण करा दिया। कितनी बार तो निगोद में गया, नरकों में गया, तिरंच गति में गया। अनेक जब पढ़ते हैं भगवान महावीर का चरित्र को तब रोम रोम कांपने लगता है। अपन ऐसे तो कह देते वो भगवान महावीर का जीव 60,000 बार तो कौवे में जन्म लिया, बेश्या आदि बना। अपने बारे में विचार करो, हम भगवान महावीर का चरित्र तो हमको मिल गया है, इसलिए हम पढ़ कर के कह देते हैं। लेकिन हमारा चरित्र जब हम बाँचेंगे ना, अपने चरित्र की ओर देखो अपने, कि मेरा अनादिकाल से मेरा आत्मा ये जिनवाणी के बिना, जिनवाणी विहीन होकर के सुना होगा, अनसुना कर दिया होगा। अगर सुनी होगी तो आचरण में नहीं उतारी होगी, गुनी नहीं होगी, आचरण में उतारने का पुरुषार्थ नहीं किया होगा। ऐसा नहीं मैं कह रही कि आपने सुना नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर भी साधु आए हैं और बाहर भी आप जाते हैं, जिनवाणी को सुनते हैं, लेकिन आत्मसात हो सकता है किया है नहीं किया। जिसने कर लिया है वो निश्चित ही भगवत्ता को प्राप्त करेगा किसी दिन आचरण में, जिसने उतारा है। और जिसने नहीं उतारा है, केवल इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया होगा, तो फिर उसी को पता है कि क्या होगा। क्योंकि एक पशु, एक पक्षी, और ये जो हम चर्चा कर रहे हैं चक्रवर्ती का पोता, वो पुत्र भगवान आदिनाथ का पोता, जो समूषण में जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनते सुनते अहंकार से भर गया, जिसने जिनवाणी का आचरण में ना उतार करके उसका दुरुपयोग कर लिया और समूषण से बाहर आकर के फिर जब भटकते भटकते सिंह की पर्याय में पहुंचा। और सिंह की पर्याय में तीर्थंकर नहीं थे, रिद्धिधारी 2 मुनिराज, जिन्होंने उस सिंह की भवितव्यता को जान लिया। सिंह तो जंगल में था, अपने भोजन सामग्री के खोज में था, खोज में ही था, उसको प्राप्त हो गया था। वह हिरण को लेकर के नवजात शिशु को अपने दोनों हाथों के पंजे से फाड़ रहा था। उसी समय रिद्धिधारी मुनियों ने अवधि ज्ञान से जान लिया ये भव्य जीव है, इसको अंतिम तीर्थंकर बनना है। संबोधन करने आ गए। संबोधन का तात्पर्य जिनवाणी श्रवण कराई, और वह जिनवाणी श्रवण करते करते उस सिंह को सम्यक दर्शन की प्राप्ति किसके माध्यम से हुई? जिनवाणी के माध्यम से ही हुई। और माँ जिनवाणी पर श्रद्धान हुआ, जैसे ही विश्वास हुआ, आचरण में सुनते सुनते आचरण में उतार लिया। उस सिंह के हाथों से उसका भोजन छूट गया। जो नवजात शिशु हिरण था वह उसके हाथों से छूट गया, और वह वनराज दोनों हाथों को जोड़ करके जिनवाणी का श्रवण कर रहा था। कानों से तो जिनवाणी का पान कर रहा था, और आँखों से अश्रुधारा बह रही थी, अश्रुधारा बह रही थी। और दोनों हाथ जोड़ करके उसने उन मुनिराज के चरणों में वंदना निवेदित करते हुए अणुव्रतों को धारण कर लिया। विचार इस बात का करो कि उस समय जिनवाणी का दुरुपयोग किया, एक कोड़ी सागर भटक गया, और आज जिनवाणी को सुनते सुनते सदुपयोग किया, हृदय आसन में जिनवाणी को विराजमान किया, वैराग्य हो गया, अणुव्रतों को धारण कर लिया, और वह फिर वनराज जिनराज बनने के लिए अपने कदमों को बढ़ाता हुआ एक चट्टान पर विराजमान हो गया। और विराजमान ही नहीं हुआ, वहाँ जा कर के अपनी साधना में लीन हो गया। और उस वनराज ने ऐसी साधना की, अणुव्रतों को ले लिया, अब अक्ष का त्याग कर दिया। अब क्या भोजन करेगा? अनछना पानी नहीं पिएगा, प्रासुक भोजन करेगा। जब नहीं मिलेगा तो क्या किया? उपवास कर लिए। उपवास करते करते सारा शरीर जीर्ण शीर्ण कर लिया। ऐसी शरीर की स्थिति हो गई कि चलना फिरना भी बंद हो गया। वहीं चट्टान पर एक और बैठा रहता था, जहाँ चील कौए आ करके उसके शरीर के बालों को नोचते, और नोचते नोचते
शरीर में से मांस निकलने लगा। उस मांस को नोचते नोचते शरीर में गड्ढे बना दिए और वह उस जिनवाणी का जो रसपान किया था आचरण में उतारता जा रहा था, आनंदित हो रहा था कि ये शरीर को नोच रहे, इनको नहीं मालूम कि मेरी आत्मा जिनवाणी से कितनी पुष्ट हो रही है। और आयु पूरी करके वहाँ से मरण करके वह देवगति को चला गया। ठीक इसी ऐसे ही पार्श्वनाथ के जीव के बारे में आया है। हाथी के पर्याय में जिनवाणी का श्रवण किया था, वह हाथी स्वर्ग को चला गया। उसके बाद 10वें भग में पार्श्वनाथ बन करके मुक्ति को प्राप्त किया। इधर महावीर के जीव ने भी इतने समय तो भटकता रहा, लेकिन जैसे ही जिनवाणी का श्रवण किया, आचरण में उतारा, हृदय में विराजमान किया, गुणन किया, चिंतन किया, मनन किया, बैराग हो गया, व्रती बन गया। ऐसा ही ये जिनवाणी माँ की हमारे सबके ऊपर कृपा है। इसलिए मैंने कहा श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, विश्वास के साथ जो माँ जिनवाणी का अपनी कर्णांजलि से पान करता है, वह नियम से ही और आचरण में होता है, भगवत्ता को प्राप्त करने के उसके कदम स्वयं ही बढ़ते हैं। जिनवाणी की जो महिमा है अनंत है। जिसके कानों में कुछ बाकी ही पड़ जाएं, बहुत सारा समय नहीं था जिसके पास, उसके कानों में भी, चाहे जंगलों में बंदर के कानों में पड़े हों, चाहे तोते के कानों में पड़ गए हों। और जटायु जो था, राम और सीता जब भगवान वो रिद्धिधारी मुनि को आहार कर रहे थे, वह जटायु देख रहा था। देखते देखते ही प्रसन्न हो गया और प्रसन्नता से नाचने लगा वो। और उसके बाद में जब मुनिराज की मुख से जिनवाणी उस जटायु ने सुनी, तो व्रतों को धारण कर लिया। और वो जटायु भी, उसका जब समय कभी फिर उसके डिटेल में बताएंगे, वह जटायु भी जिनवाणी के साथ में मरण करके देवगति को प्राप्त हुआ। स्वान के बारे में आया है, स्वान ने जिनवाणी सुन करके देवगति को प्राप्त की। ऐसे सभी आपने देखा होगा, इन जे सर्प के युगल जोड़ा जो तो दरैन पद्मावती, उन्होंने भी जिनवाणी का श्रवण किया, जो देवगति को प्राप्त किया। ये जिनवाणी का, इसलिए मैंने कहा सभी पर उपकार है जो सुनता है जिनवाणी को, क्योंकि समूह श्रवण में केवल मनुष्य ही नहीं बैठते, वहाँ पर तो देव भी विराजमान होते हैं, त्रिंच गति के जीव भी विराजमान होते हैं वहाँ पर। चाहे शेर हो, चाहे सर्प हो, चाहे गाय हो, चाहे नेवला हो, कोई भी जीव हो, सभी जीव कि वहाँ पर विराजमान होने का अधिकार रहता है। सभी सुनते हैं, जो जिनवाणी को आस्वाद करते हैं वे निश्चित ही अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। जिनवाणी हमें कैसे प्राप्त हुई, ये हमारा सौभाग्य है, पुण्य है कि हमको आज जिनवाणी श्रवण करने के लिए, पढ़ने के लिए, पठन पाठन करने के लिए मिल रही है। ये जिनवाणी भगवान की वाणी में खिरी थी और गणधर ने इसको गूंथा था। और उसके बाद में परंपरा हमारे पूर्व आचार्यों ने इस जिनवाणी को लिपिबद्ध किया और आज हम सभी को सहजता लग रहा है कि हमको प्राप्त हुई। जबकि हमें जिनवाणी मालूम है कितनी प्राप्त हुई है, अंश रूप में प्राप्त हुई है। जिनवाणी तो कितनी खिरी, भगवान की जिनवाणी जो चारों संध्याओं में खिरी, और इतनी जिनवाणी खिरी, लेकिन आज हमारे पास जो जिनवाणी हमको प्राप्त हुई है वो अंश रूप में प्राप्त हुई है, और हम श्रवण कर रहे हैं उससे भी और अंश रूप में प्राप्त हुई है, और हम उसको सुन करके अपने आचरण में कितना उतार पा रहे हैं, ये तो आप और हम ही समझ सकते हैं। जिनवाणी तो हमें एक दृष्टांत से समझने का प्रयास करेंगे। जिनवाणी तो हमें विशाल रूप में मिली। राजा के दरबार में बहुत सारे उनके सारे नागरिक विराजमान थे, और राजा ने बहुत सभा के पीछे जाकर के एक बर्फ की सिल्ली रखी हुई थी। उन्होंने आदेश दिया कि सामने जो बर्फ की विशाल सिल्ली रखी हुई है उसको मेरे तक पहुंचाना है, लेकिन कोई भी अपनी जगह से उठ कर के मेरे पास नहीं आएगा। अब उसमें योग मंत्री भी थे, वृद्ध मंत्री योग मंत्री थे। उन्होंने अपनी युक्ति से ये कार्य संपन्न कराया कि कोई भी अपने स्थान से उठकर नहीं आया। वह सिल्ली एक दूसरे के हाथों में आते 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 जब तक राजा के पास आई तो केवल गीले हाथ बचे थे,
कुछ बूंद पानी बची थी। ठीक वैसे ही भगवान के मुख से जो जिड़वाणी खिली है वो तो ऐसे ही विशाल रूप में खिली है, लेकिन हम सभी को प्राप्त करने के लिए आज जो बची है वह ऐसे ही बूंद भर बची है। लेकिन वो बूंद भर भी जिनवाणी यदि हम आज श्रवण करके अपने आचरण में उतार लेंगे तो सब भगवत्ता बनने का मार्ग हमारा आज से ही प्रशस्त होना प्रारंभ हो जाएगा। इस बात की हमें चिंतन करना है कि हमारे पास श्रवण करने के लिए कर्ण मिले। आज मैंने बताया था ना, इतने भव हम भटके, लेकिन आज हमें मनुष्य पर्याय मिल गई, क्योंकि बहुत सारी पर्याय वाले लोग हैं। क्या सब जिनवाणी सुनने जाते हैं? क्या महावीर के कुल में जन्म हो गया, जिनवाणी के महत्व को पढ़ने सुनने समझ सकते हैं हम, लेकिन बहुत सारे ऐसा नहीं है। कितने लोग हैं? जब भारत में मैंने कहा 1 अरब 33 करोड़ लोग हैं, क्या सब जिनवाणी जानते हैं? क्या पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं, लेकिन जिनवाणी ही पढ़ते हैं ये आवश्यक नहीं है। जिनवाणी तो महावीर के कुल में जिन्होंने जन्म ले लिया वो ही जिनवाणी को जिनवाणी कहते हैं, लेकिन कुल में जन्म लेने वाले भी निजवाणी को जिनवाणी कहने लगे हैं। जो जिनवाणी हमें प्राप्त हुई है ये हमारा परम सौभाग्य है। भले ही हमें बूंद भर मिली है, लेकिन आज मुझे कर्ण मिले हैं, ऐसी श्रेष्ठ पर्याय मिली है। महावीर के कुल में जन्म मिल गया मुझे, देवसास गुरु का समागम मुझे प्राप्त हो गया, और जिनवाणी श्रवण के भाव हमारे जागृत हो गए। अब इसको, इन भावों को जो श्रवण के हमारे आए भाव हुए हैं, इनको थोड़ा सा आगे और बढ़ा लेना। इसको केवल सुन सुन के ही सुनाते मत रहना, क्योंकि बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, सुनते हैं इस कान से, बाहर पहुंचते पहुंचते दूसरे कान से यहीं निकल जाते हैं। कुछ लोग सुनते हैं और मुख से निकाल देते हैं। कुछ लोग यहाँ बैठे बैठे भी बातचीत कर लेंगे। कोई लोग सो भी जाते हैं, कोई लोग कुछ कहीं चिंतन चला जाता है, किसी के घर में चिंतन बच्चों पे चला जाता है, किसी का किचन में चला जाता है, किसी के व्यापार में चला जाता है। तो यहाँ बैठे बैठे भी जिनवाणी का श्रवण नहीं कर पाते। वे बिरले ही होते हैं जो कर्णली से अंजलि से पान करके अपने हृदय तक जिनवाणी को ले जाते हैं। ऐसी राजा के दरबार में पुतलियाँ पहुँची, बहुत सुंदर पुतलियाँ। देख कर के राजा प्रसन्न हो गया, इतनी सुंदर पुतलियों को तो मैंने कभी नहीं देखा, ये कहाँ से प्राप्त हुई, इनकी कीमत कितनी है? तो वह मंत्री वर्ग खड़ा हुआ था, उस व्यापारी से चर्चा कर रहा था। उसने बताया यह पुतली 1 लाख रुपए की है, दूसरी पुतली ये 1000 रुपए की है, तीसरी पुतली ये 100 रुपए की है, और चौथी पुतली ये 10 रुपए की है। अरे एक जैसी चारों पुतलियां, कीमत में इतना अंतर कैसे हो गया? राजा भी सुन रहा था, आश्चर्य में पड़ गया। आखिर कारण क्या है? एक बराबर की पुतली, एक धातु की पुतली, एक सी बनावट, एक सी सुंदर, एक सा रंग रूप, सब कुछ एक जैसा, इसमें विशेषता क्या है? तब उसने बताया ये 1 लाख की पुतली है। इसके कर्ण से सुन कर के, और ये अपनी हर श्रवण करने वाली चर्चा को हृदय में ले जाती है, इसलिए इसकी कीमत 1 लाख रुपए की। दूसरी, ये पुतली इस कान से सुनती है और इस कान से निकाल देती है। सुनती तो है लेकिन दूसरे कान से निकाल देती है, लेकिन सुनने के ही इसके 1000 रुपये कीमत है। दूसरी पुतली 100 रुपये की। बोले ये पुतली सुनती है और मुख से निकाल देती है, दूसरों को कह दिया आज ये प्रवचन में सुनाइए, जिनवाणी में सुनाइए, सुना, खत्म कर देता है। चौथी पुतली जो थी उसके दोनों कान बंद थे, वो तो बैठ कर के भी सुनती नहीं है, ना दोनों कान उसके बंद हैं। अब सभी के समझ में आ गया होगा कि 1 लाख की पुतली, 1000 रुपये की पुतली, 100 रुपये की पुतली, 10 रुपये की पुतली। अब अपने आप में सोच लेना मेरी कीमत कितनी है और कौन सी कीमत की पुतली मैं बनूं। सबके समझ में आ गया ना? कौन सी पुतली बनना है सबको?
1 लाख की पुतली, जिसके कर्ण खुले हुए थे, हृदय तक उसकी कर्णिका जाने का रास्ता था, जो भी सुनती थी हृदय में विराजमान करती थी। यहाँ पे भी पुण्यशाली श्रावक विराजमान है, पुण्य को प्राप्त करने वाले हैं। अभी मैंने बताया था, जो जिनवाणी को भाव से श्रवण करता है, विस्मृति भी हो जाए तो भी केवल ज्ञान में कारण होती है, और जो सुनता ही है वह भी असंख्यात गुणी अशुभ कर्मों की निर्जरा करके शुभ कर्म का श्रवण बंद करता है। जिनवाणी का महत्व तो वही समझ सकता है जो भाव सहित सुनता है। जिस समय आदिनाथ स्वामी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, जहाँ प्रतिदिन समोसण में जिनेंद्र भगवान की जिनवाणी खिरा करती थी, जहाँ पर सौधर्मेंद्र स्वयं जिनवाणी श्रवण करने आता था, बहुत सारे भक्तगण जाते थे। चक्रवर्ती स्वयं, चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति था, ध्यान रखना, 96,000 जिसकी स्त्रियां थीं, 6 खंड, ध्यान रखना, 5 म्लेच्छ और 1 आर्यखंड, इन 6 का अधिपति था। 96,000 सुंदर सुंदर जिसकी स्त्रियां थीं, और उसके कितने घोड़े थे? 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख जिसके हाथी थे, और 9 निधियां, 14 रत्न जिसके पास थे। एक एक निधि, एक एक रत्न का रक्षक, 1000 देव थे जिसके। एक निधि एक रत्न का रक्षक, 1000 देव थे, यानी उस चक्रवर्ती के इतने रक्षक थे। ऐसा चक्रवर्ती भी जिनेंद्र भगवान की देशना सुनने के लिए समोसण में जाता था। क्या कमी थी उसके पास? कोई कमी थी था क्या? क्या भोगों की कमी थी? क्या सुरक्षा की कमी थी? क्या पत्नियों की कमी थी? क्या वैभव की कमी थी? कोई कमी थी क्या? लेकिन फिर भी आवश्यक था, जिनवाणी का रसपान प्रतिदिन करता था, और भगवान के समोसण में भी जिनवाणी श्रवण के लिए जाता था। खाते खाते समय भी जिनवाणी का रसपान करता था। जब एक बार वह भोजन करने के लिए विराजमान हुआ, और उसकी पटरानी सुभद्रा भोजन परोस रही थी, देखती रही, इतनी देर हो गई मुझे थाली लगाए हुए, मैं इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ, ये तो नेत्र ही नहीं अपने उन्मीलित कर रहे। वह बोली, स्वामी बहुत समय हो गया। जैसे ही स्वामी की आवाज़ कानों में पड़ी, आँख खोल करके चक्रवर्ती देखने लगा और बोला, मैं अभी भोजन ही तो कर रहा था। अरे कहाँ आप कर रहे थे भोजन? मैं देख रही थी, आपके दोनों नेत्र बंद थे, आप आँख बंद करके ध्यान में बैठे थे, भोजन कहाँ कर रहे? अरे पगली, तुझे नहीं मालूम, तूने जो भोजन रखा है यहाँ सामने, ये तो शरीर को पुष्ट करने वाला भोजन है, लेकिन मैं जो भोजन कर रहा था अभी, वो आत्मा को पुष्ट करने वाला जिनवाणी का रसपान कर रहा था। समझ में आ गया ना? क्योंकि जब जिनवाणी का आपके पास मनन होगा, चिंतन होगा, सुन करके कौन सी पुतली बनना है, 1 लाख वाली जो हृदय में विराजमान करेगा, वो जिनवाणी कभी भी काम में आएगी, कभी भी काम में। पुराने लोग होते थे ना पहले, आपने साथ देखा होगा या नहीं, मेरे को भी ऐसा ध्यान नहीं कि मैंने देखा है, लेकिन पढ़ा जरूर है कि पुराने लोग पुराने समय में व्यापार के लिए जाते थे तो कनक कलेवा छन्ना लेके साथ में जाते थे, नाश्ता पानी और छन्ना और एक लोटा जो भी लेके जाते थे साथ में, और हाथ में कुछ ना कुछ अंगूठी आदि पहन के भी जाते थे। क्यों जाते थे? वे समझदार थे कि रास्ते में भोजन पानी मिला नहीं मिला तो रस्सी और डोर और लोटा साथ में ले जाते थे, जहाँ कुआं बावड़ी मिलेगी तो पानी निकाल लूँगा, और कुछ भोजन साथ में पुटलिया बांध के ले जाते थे, जहाँ जगह मिलेगी वहाँ भोजन भी कर लूँगा, और अंगूठी आदि कुछ न कुछ आभूषण पहन करके रहते थे कि यदि लुटेरे लूट भी ले जाएंगे, मैं सो गया तो उस अंगूठी को बेच करके मैं अपने घर वापस आ जाऊँगा। ठीक वैसे ही आज भी जो समझदार है, जो विवेकवान है, वो मैंने कहा ना, कर्ण अंजलि से पान करके अपने कंठ में विराजमान कर लेता है, हृदय में जिनवाणी को विराजमान कर लेता है। जिस समय
जिस समय शरीर का अंतिम समय आता है, कोई सुनाने वाला मिला या ना मिले, कोई भरोसा तो नहीं है कि मेरा अंत समय कब आ जाए, सब मेरे पास ही हो। क्योंकि वर्तमान में तो जो स्थितियां चल रही हैं, कोई कोविड के कारण चला जा रहा है, कोई साइलेंट अटैक में चला जाता है, जिसको ना कोई देख पाता है ना सुना पाता है। अब उस समय कौन काम आएगा? जो पास में होगा वही काम में आएगा। तो वो जो विवेकवान लोग रहते थे, व्यापार करने वाले, वो अपना विवेक जागृत रखते थे कि भर घर सुरक्षित वापस आ जाते थे। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जो जीव हुआ करता है, विवेकवान जो जीव हुआ करता है, वह भी ऐसी जिनवाणी को आत्मसात करके अपने हृदय में संभाल के रखता है। जब कोई सुनाने वाला नहीं होता, जब कोई देखने वाला नहीं होता, तो वह अपनी जिनवाणी को वहीं पुनः मन के माध्यम से, मनन के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से उस जिनवाणी का आत्मसात रसपान करता है और उसके साथ में नियम से वह ऊर्ध्वगमन करता है, नियम से वह ऊर्ध्वगमन करता है। ये जिनवाणी का महत्व है, ये विवेकियों का महत्व है। तो वहाँ पर भी जब आपको मैं अभी बता रही थी, भरत चक्रवर्ती भोजन करते करते समय में भी जिनवाणी का रसपान कर रहा था, और जब समोषण में पहुंचता था तो वहाँ भी भगवान की वाणी का रसपान करने ही जाता था। जिस समय भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वो निर्वाण की प्राप्ति हो गई, उस समय जैसे ही चक्रवर्ती को पता चला भगवान को निर्वाण हो गया, वह भी कैलाश पर्वत पर पहुंचा। और पर्वत पर पहुंचकर, क्योंकि भगवान को निर्वाण के पहले ही भी योग निरोध पर बैठते हैं, समोषण का विघटन हो जाता है, और उसके बाद में भगवान का निर्वाण हुआ तो भगवान भी मुक्ति को प्राप्त हो गए। शरीर के जो अंश होते हैं, बाल और केस आदि, वो वहीं छूट जाते हैं। अब भगवान निर्वाण की पूजा करने के लिए सौदामिंद्र स्वयं अपनी अलकापुरी से और निर्वाण भूमि पर आया। जब उसने देखा निर्वाण का आयोजन करने के लिए आया था, चारों ओर खोज रहा था, मुख्य श्रोता आज यहाँ पर नहीं है। क्या कारण है? चक्रवर्ती भरतेश यहाँ नहीं आया, आश्चर्य में पड़ गया। मुख्य श्रोता था और तीर्थंकर का पुत्र था, वह भी निर्वाण का उत्सव मनाने नहीं पहुंचा, चारों ओर खोज रहा था। अचानक उसकी दृष्टि पड़ी कैलाश पर्वत की एक चोटी पर, वह चक्रवर्ती बैठा हुआ है, वह सौदामिंद्र दौड़ते हुए भरत चक्रवर्ती के पास पहुंचा। चक्रेश, आप यहाँ विराजमान हैं, भगवान को निर्वाण हो गया, आपको खुशी नहीं हुई? अरे अरे, आपकी आंखों से तो आंसू बह रहे हैं, ये क्या है? चक्रेश सुन रहा था, आंसू बह रहे थे। आंसू बहते बहते बार बार सौदामिंद्र कह रहा था, लगता है मुझे कि अपने पिताश्री का लक्ष्य जो उन्होंने प्राप्त किया है निर्वाण को, तुमको भाया नहीं, तुमको अच्छा नहीं लगा, तुमको प्रसन्नता नहीं है। उन्होंने तो कई जन्मों के पुरुषार्थ से आज अपने लक्ष्य को पूर्ण किया है और 3 लोक के शिखर पर विराजमान हो गए। अनंत सुख, अनंत 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 काल के लिए अनंत सुख के भोगी हो गए, और तुम यहाँ दुख मना रहे हो। चक्रेश ने हाथ जोड़ लिए, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं इसलिए नहीं रो रहा है कि पिताश्री को निर्वाण की प्राप्ति हो गई, उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरे पिता दुनिया में नहीं हैं। मैं इसलिए नहीं रो रहा, मेरी दृष्टि उस जिनवाणी पर है जिसे सुनने के लिए मैं प्यासा यहाँ आता था। और जब जब कोई शंका होती थी, जब जब प्यास सताती थी, तब तब किसी भी समय में मैं यहाँ आता था, तभी मुझे जिनवाणी रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त होता था। इसलिए मेरे आंसू बह रहे हैं कि अब मैं जिनवाणी का रसपान कहाँ से करूँगा, मैं स्वयं केवली तो हो जाऊँगा। क्योंकि भगवान की वाणी में खिल गया था कि भरतेश को इसी भव से मुक्ति को प्राप्त करना है, मैं स्वयं केवली बन जाऊंगा।
मैं अरहंत बन जाऊंगा, मैं निर्वाण को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन जो जिनवाणी सुनने का मुझे आनंद आता था वो आनंद मुझे अब कहाँ मिलेगा। इसलिए मेरी आँखों से आंसू बह रहे हैं। शायद सभी की समझ में आ गया होगा। 6 खंड का अधिपति था, 96 पत्नी, 1000 पत्नियाँ थीं। मैंने सारा वैभव बता दिया। इतना वैभव था कि मुकुट पर 32,000 राजा जिसके चरणों में किंकरवत पड़े रहते थे। ऐसा वह चक्रवर्ती भी जिनवाणी को श्रवण करता था, आत्मसात करता था। उसकी जीवन की गाथाएं जब आप सुनोगे पूरा तो आपको स्वयं आश्चर्य प्रकट होगा कि तुम कितने खंड के अधिपति हो, कितने खंड के अधिपति हो। गुरसाई का अधिपति है कोई यहाँ क्या? समाज का भी अधिपति है क्या? भले ही आपने अध्यक्ष बने हैं, मंत्री बने, कोषाध्यक्ष हैं, आदि आदि हैं, लेकिन कौन कितना उनके अधिपत्य में रहता है, कौन कितनी उनकी आज्ञा का पालन करता है, बताओ। मुझे तो नज़र नहीं आता। और यही नहीं, कहीं का भी देखते हैं यही चलता रहता है। कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यही चलता रहता है हर समाज में। अब विचार करो, और तुम अपने परिवार के अधिपति हो क्या? तुम्हारी पत्नी तुम्हारी आज्ञा में चलती है क्या? तुम्हारा पुत्र तुम्हारी आज्ञा में चलता है क्या? तुम्हारी बेटी तुम्हारी आज्ञा में चलती है क्या? नौकर भी तो आज्ञा नहीं मानते, 2-4 दिन मानते, अवहेलना कर देते हैं, डांटना पड़ता है, फटकारना पड़ता है, तो भी नहीं मानते। अब आप बताओ किसके आप अधिपति हो? कितना वैभव है आपके पास, कितनी पत्नियां हैं आपके पास? वहाँ तो 96,000 थी, आपके पास तो एक ही है। और वो भी मुझे लगता है आपकी सुनती है कि नहीं, आपकी मानती है कि नहीं, आज्ञा में रहती है कि नहीं, ये सब आपको ही पता होगा। अब विचार करो कितना वैभव है तुम्हारे पास। 1 दुकान होगी, 2 दुकानें होंगी, 4 होंगी, 2-4-5 मकान होंगे, 10-20 प्लाट पड़े होंगे, 2-4 गाड़ियाँ होंगी। इससे और क्या अधिक है? बताओ क्या अधिक है? फिर भी विचार करो, तुम पुण्यशाली हो। पंचम काल में जन्म लेकर के भी तुम्हारा मनुष्य पर्याय प्राप्त नहीं हुई। तुमको मनुष्य पर्याय ऐसे श्रेष्ठ कुल में तुम्हारा जन्म हो गया है, जिस कुल में देव शास्त्र गुरु का समागम प्राप्त होता है, जिस कुल में जिनवाणी श्रवण करने के लिए प्राप्त होती है, और तुम्हें वो योग्यता प्राप्त हुई है, तुम्हें वो रुचि प्राप्त हुई है। ये तुम्हारा परम सौभाग्य है। अपने सौभाग्य के बारे में विचार करना, मैं कितना सौभाग्यशाली, यही चिंतन किया करो, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ जो मैं इस प्रांगण में विराजमान हूँ। यहाँ जिनवाणी कर सुनने का सौभाग्य मिल रहा है इस छेड़ाला के माध्यम से। अभी मैंने छेड़ाला के बारे में आपको बताया है। इसको बड़े बड़े आसमार्गी विद्वानों ने छेड़ाला को लघु समयसार कह दिया है। इसके श्रवण से, इसके पठन से, इसके पाठन से आपको समयसार का आनंद प्राप्त होगा, चारों अनुयोगों का आनंद प्राप्त होगा, एक ही अनुयोग का नहीं। प्रथमान योग भी है छेड़ाला में, करणान योग भी है, चरणान योग भी है और द्रव्यान योग भी है। क्योंकि चारों अनुयोगों का जो अध्ययन करता है वही सफल अध्ययन करता है, वरना अधूरा अध्ययन रह जाता है। एक माँ ने अपने बेटे को शिक्षा दी। जब वह माँ मंदिर जा रही थी, जाते जाते में बेटा उसकी उंगली पकड़ के चल रहा था, और चलते चलते अचानक वह किसी से टकरा करके फिसल करके गिर गया, और गिरते हुए जोर जोर से रोने लगा। माँ ने उसे प्रथमान योग सुनाया, बेटा रो क्यों रहे हो? रोना नहीं, रोया नहीं जाता। बच्चे कहीं गिरने से रोते हैं, और तुम गिरे क्यों? तुमने कल अपनी छोटी बहन को धक्का दिया था घर में, है ना, इसीलिए तो तुम्हें आज गिरना पड़ा। तुमने उसको धक्का दिया, गिराया था, इसलिए तुम गिरे। फिर भी रो रहा था। फिर बोली, बेटा तुम देखभाल करके नहीं चल रहे थे, इसलिए तो तुम पत्थर से टकरा गए। कभी बैरियल वगैरह रहते उससे तुम इससे टकरा गए, इसलिए तुम गिर पड़े। फिर भी रो रहा था। बेटा तुम राजा बेटा हो, और राजा बेटा बोली, बेटा तुम नहीं गिरे, घोड़ा कूदा था, और तुम समझदार हो, तुम कैसे गिरोगे? तुम नहीं गिर सकते। और गिरा है तो उन्होंने कहते घोड़ा कूदा था, राजा बेटा हो तुम, राजा कभी गिरता है क्या?
जैसे ही बेटे ने सुना मैं राजा बेटा हूँ, वैसे ही रोना समाप्त हो गया और धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। शायद आपके समझ में आ गई होगी ना बात, आपके समझ में सारी बात आ गई। प्रतिमान योग से उसने जाना मैंने गलती की थी, मैंने जो किया वो आज प्राप्त करना योग से जाना। मैंने कल ऐसा कर्म किया था जो आज मेरे उदय में आया है। कौन कह रहा है? प्रतिमान योग तो बताता है कि उसने ऐसा काम किया था इसलिए वो ऐसा कष्ट हुआ, तुमने ऐसा किया था इसलिए तुमको ये कष्ट हुआ। ये प्रतिमान योग से ही तो मुझे शिक्षा मिलती है कि आज वो मैं दुखी हूँ, मैं ये रोगी हूँ, मुझे रोग है तो मैंने किसी को सताया होगा, असाता कर्म का उदय आया है, आज मैं रोगी हो गया हूँ। अथवा मुझे ये तकलीफ हो रही है, मैंने ये बंद कर्म का किया, वो कर्म बंद उदय में आया है। अथवा मैं चरणानी योग कह रहा है कि देखभाल करके काम नहीं कर रहे, अथवा उसने कहा ना देखभाल के नहीं चल रहे थे इसलिए तुम गिर गए। ये हमारा करणान योग शिक्षा दे रहा है। और इसके बाद में उसने क्या कह दिया? राजा बेटा घोड़ा कूदा था, घोड़ा कूदा था। द्रव्यान योग, राजा, आत्मा राजा है और आत्मा कभी गिरता है क्या? आत्मा कभी रोता है क्या? समझ में आ गया, उसके हंसने लगा। वैसे ही जिसकी ये सत्य समझ में आ गया कि मेरा आत्मा ना भोजन करता है, ना आत्मा भोग करता है, ना आत्मा को दुख होता है, ना आत्मा को कष्ट होता है, ना आत्मा का मरण होता है, ना आत्मा का जन्म होता है। होता है क्या? सुना है कभी आत्मा मर गया? फिर कौन मरता है? शरीर मरता है। जब मरता है तब शरीर ही मरता है, आत्मा कभी नहीं मरता। आत्मा तो अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, जैसा का तैसा ही रहेगा। इस आत्मा का एक भी प्रदेश कम नहीं होगा, चाहे वह चींटी के शरीर में चला जाए, चाहे हाथी के शरीर में चला जाए, चाहे आपके शरीर में, चाहे आपके बच्चे के शरीर में। आत्मा जहाँ भी है सबके प्रदेश एक बराबर हैं। इसलिए आत्मा ना कभी मरता है, आत्मा कभी बीमार नहीं होता, आत्मा को कभी भूख नहीं लगती, आत्मा को कभी गर्मी नहीं लगती, आत्मा को ठंडी नहीं लगती। जब ऐसा चिंतन आत्मा का जीवन में उतर जाता है तब वह स्वाभाविक द्रव्यान योग को आत्मसात करता है और वो द्रव्यान योग के माध्यम से आत्मा का मनन, आत्मा का चिंतन, दृष्टि पहुंच गई आत्मा पर, तो किसी भी प्रकार के संकटों को आते हुए वह करणान योग का चिंतन करता है। इस कर्म के उदय से, लाभंतराय कर्म के उदय से मुझे मेहनत करते हुए भी व्यापार में, बिजनेस में सफलता नहीं हो पा रही। ये सब कौन बता रहा है? ये माँ जिनवाणी बता रही है। इसलिए माँ जिनवाणी हमें जो कर्णांजलि से पान करा रही है, एक एक अनुयोग का नहीं, चारों अनुयोगों का पान करा रही है, उसके माध्यम से हमारी आत्मा को पुष्ट कर रही है। आत्मा को पुष्ट, ध्यान रखना, शरीर मोटा नहीं होगा, लेकिन हाँ उस जिनवाणी के पठन पाठन से असाता भी साता में बदल जाता है। क्योंकि अभी मैंने कहा अशुभ कर्म की निर्जरा होती है, शुभ का आश्रव होता है। असाता कौन सा कर्म है? अशुभ कर्म का उदय। ये सब हानि हो रही है, व्यापार करते हुए भी हानि हो रही। कौन सा कर्म का उदय है? अशुभ कर्म का उदय है। और अशुभ कर्म का जब जिनवाणी का पान करते हैं, जब जिनवाणी का श्रवण करते हैं, जब जिनवाणी को आस्वाद करते हैं, तब अशुभ कर्मों की ऐसी निर्जरा होती है और शुभ कर्म का आश्रव होता है। इस प्रकार से हम सभी को विशेष ध्यान इस बात का रखना है कि माँ जिनवाणी का श्रवण कैसे करना है, कैसे आचरण में उतारना है। उस आचरण में जैसे ही वो छोटा बालक था, चारों अनुयोगों को उसने क्रम से सुना और वह हंसने लगा, ठीक वैसे ही हम सभी के लिए भी ध्यान रखना है। इन चारों योगों का अध्ययन, पठन पाठन जो करना है वह क्रम से प्रथमान योग के साथ में फिर करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग, और इस 6 ढाल के माध्यम से प्रथमान योग भी चलेगा। क्योंकि पहली ढाल में दुख के बारे में बता है, चारों गति का भ्रमण, चारों गति में दुख कैसे हैं, कितने हैं, किस प्रकार के हैं, कौन सी गति में कैसे दुख हैं, ये सारी चर्चा पहली ढाल के माध्यम से। दूसरी ढाल के माध्यम से दुख हैं क्यों, दुख के कारण क्या है,
हमारी आत्मा अनादिकाल से संसार में भ्रमण क्यों कर रहा है, वह कौन सा कारण है, कौन से कारणों से हमारा ये भ्रमण चल रहा है, ये दूसरी ढाल हमें बताएगी। और तीसरी ढाल के माध्यम से दुख से छूटने के उपाय, दुख से बचने के उपाय, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, इन ढालों में दुख से छूटने के सारे उपाय इस छह ढाला के माध्यम से हम तीनों लोग को यहाँ विराजमान, यहाँ बैठे बैठे तीनों लोग की यात्रा करेंगे। अधोलोक की भी यात्रा करेंगे, मध्यलोक की भी यात्रा करेंगे और ऊर्ध्वलोक की भी यात्रा करेंगे। चतुर्गति के बारे में जानेंगे, तीनों लोकों के बारे में जानेंगे और उसमें अपने बारे में जान करके हमको अब क्या करना है, हमको अब कैसे जीना है, हमको अब अपना जीवन कैसे परिवर्तित करना है, हमें संसार में भटकना है या संसारातीत बनना है। ये जिनवाणी श्रवण करके, क्योंकि जिनवाणी का जो सार है ना, इस मंगलाचरण के माध्यम से भी आज उन्होंने बताया है, क्योंकि इसके मंगलाचरण में भी दौलत राम जी कह रहे हैं, क्योंकि ये कृति जो है दौलत राम जी की है। क्योंकि हमारे आचार्यों ने कह दिया है किसी भी कृति का अध्ययन करने के लिए विशेषता जानने की आवश्यकता है कि वह कृति किसकी है, वह कृति कैसी है, उस कृति में क्या क्या विशेषता है। तो इस कृति में हम इसके माध्यम से जो दौलत राम जी ने बताई हैं 6 बातें उन्होंने, उसके माध्यम से हम जानेंगे कि पहली विशेषता है कि इसको पढ़ने के पहले दौलत राम जी ने मंगलाचरण किया है। इसके बाद में इसका लिखना जो उन्होंने लिपिबद्ध किया है वो उसका कारण किया है। तो पहला हेतु है मंगल, दूसरा हेतु मंगल निमित्त, ये किसके माध्यम के लिए, किसके निमित्त से उन्होंने भव्य जीवों के पठन पाठन के लिए इसको लिपिबद्ध किया है, मंगल निमित्त। फिर हेतु, ये किसका हेतु है, ये भव्य जीवों के आत्म कल्याण का हेतु है। इसके बाद में इस छह डाला में इसका प्रमाण कितना है, तो इसमें 96 छंद हैं, 96 इसमें छंद हैं, 6 ढालों में है ये। इसके बाद में इसको कर्ता कौन है, तो इसके कर्ता दौलत राम जी हैं। इसका नाम ग्रंथ का क्या है, इसका नाम 6 ढाला है। ये सारे 6 अधिकारों को जानते हुए हमारे आचार्य बिरसन स्वामी ने भी किसी भी ग्रंथ के पठन पाठन करने के पहले उसके 6 अधिकारों को जानना आवश्यक है। सबके समझ में आएगा। पहला अधिकार क्या है, मंगलाचरण, तो इसमें मंगलाचरण भी दौलत राम जी ने किया है। दूसरा उन्होंने कहा मंगल निमित्त, ये किसके निमित्त से उन्होंने लिखा है, क्यों लिखा है इसको, फिर इस हेतु क्यों लिखा है इसको, इसका हेतु क्या था ये मैंने अभी बताया। इसका नाम क्या है, इसका प्रमाण कितना है और इसका कर्ता यानी लिखने वाला कौन है, ये 6 बातों को आज आप सभी ने समझा है। इसके बाद में मंगलाचरण क्या होता है, मंगलाचरण किसे कहते हैं, मंगलाचरण क्यों किया जाता है, मंगलाचरण का कारण क्या है, इसको भी मंगलाचरण के बारे में भी लंबा विषय है। क्योंकि समय अपनी गति से चल रहा है, इसलिए पहले हम इसका मंगलाचरण करेंगे सभी लोग। इसके बारे में मंगलाचरण की बारे में विशेषताएं अब फिर आगे समय बताएंगे। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके मंगलाचरण करेंगे। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। भुवन आज सभी ने इसके मंगलाचरण को पढ़ा है। अब हम अगले समय में कल सभी आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे। तो कल अपन सभी इस प्रांगण में पुनः इसकी चर्चा करेंगे। मंगलाचरण क्यों किया जाता है, कितने प्रकार का मंगल होता है, इसकी चर्चा, और फिर जो अपने मंगलाचरण किया है उस मंगलाचरण की पूरे डिटेल उसकी चर्चा करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की।